चलो अब आर्टिकल के बारे में तो जान लिया कि आर्टिकल होते क्या हैं। क्या बताया था कि ए एन कौन सा है, इंडेफिनिट आर्टिकल, और द कौन सा है, डेफिनिट आर्टिकल। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, द होगी, दी होगी, दा नहीं होगी, है ना, ये बात समझाई थी। ए एन को कहते हैं इंडेफिनिट और द को कहते हैं डेफिनिट, है ना। और अब चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 जो होता है वो ए और एन के बारे में है, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किस कंडीशन में या कहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। रूल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो और लिखो, यहाँ से एक हेडिंग डाल लेना। अभी तक तो हमने डेफिनेशन की है, यहाँ हेडिंग होगा सम इम्पोर्टेंट रूल्स, और इसके बाद आप लिखेंगे रूल नंबर 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान देना। आपको क्या ध्यान देना है इसमें, सुनो। जब भी कभी तुम्हें ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो तुम्हें एक बात ध्यान देनी होगी, इसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो वो जो वर्ड जो तुम आगे रखो वो एक तो सिंगुलर होना चाहिए, पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, वो चीज काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक। और तीसरी चीज, वो एक नाउन होना चाहिए। अगर नाउन ही नहीं है तो आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। ये वाली बात जो है ना कि नाउन होना चाहिए वो, अगर ये तीनों आर्टिकल पे काम करता है, ए पर भी, एन पर भी और द पर भी। अगर कहीं पर ए एन द लिखा हुआ है और उसके बाद कोई वर्ड लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वो नाउन है, बेझिझक, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखवाता हूं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर। सेंटेंस है ही इज टेलिंग ए लाई, है ना। और एक सेंटेंस है ही इज लाइंग। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग या ही इज टेलिंग ए लाई, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो शुरुआत में तुम देखोगे ये वाला जहां पर आई एन जी लगा हुआ है, यहाँ पर तो ये लाए है वर्ब, और ये जो लाए है इससे पहले लगाया है तुमने ए एन, टेले लाई तुमने फ्रेज सुना होगा। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन। पेपर में कई बार पूछ लेता है कि भाई यहाँ पर ये लाई वर्ड क्या है, तो ये नाउन होगा, ये बात ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे कि ए एन जहां पर भी लगाओ उसके बाद आने वाले वर्ड के बारे में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वो सिंगल होना चाहिए यानी कि एकलौता हो, सिंगल हो। दूसरी बात, काउंटेबल हो यानी कि उसे हम गिन सके। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो नाउन होना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में से कुछ भी मिस होता है दैट मीन्स सेंटेंस में एरर है, अगर आप उससे पहले आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखना। पहला रूल यही है, थियोरेटिकल नहीं है, इसमें एक हल्का सा ये स्ट्रक्चर ही उतारना है, ये माइंड मैप है तुम्हारा अगले रूल के लिए। और अब मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूं, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझना। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है देयर इज, साथ साथ लिखते रहना, बॉय एट द डोर। एक सेंटेंस तो ये हो गया, ठीक। एक सेंटेंस है दे आर दे आर गुड बॉयज। एक सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस है ही इज गुड बॉय। नेक्स्ट, दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, वो लड़का इंटेलिजेंट है, ठीक है। एक ये हो गया। और इसके बाद हम लिखते हैं एक सेंटेंस, आई नीड वाटर टू ड्रिंक। अब मेरे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें मुझे आर्टिकल फिल करना है, और आर्टिकल फिल करते हुए मुझे कुछ नहीं करना है, केवल एक सिंपल सी बात याद रखनी है। क्या कि एक तो जो ए एन, जहां पर मैं ए और एन फिल करने वाला हूं, इसके आगे वाला वर्ड एक तो सिंगल होना चाहिए, एक उसे गिना जा सके और एक वो
नाउन हो, नाउन का मतलब नाम हो, किसी ना किसी चीज का नाम होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पहला जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में क्या होगा, पहला एग्जाम्पल है देयर इज बॉय एट द रोड। अगर तुम ध्यान से देखो तो सेंटेंस कहता है दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है, ये हिंदी बोल लेना, या दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, ये एक ही बात होगी। ठीक है, कुछ भी बोलो तो एक का सेंस है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, अब बॉय पे ध्यान देना है, जिसके पहले हम एन लगा रहे हैं उस पर ध्यान दो। बॉय लड़का, यहाँ पर अकेला भी है, बिल्कुल है। और क्या लड़के को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, लड़का काउंटेबल होता है। और क्या ये नाम है, हाँ बिल्कुल नाम है, किसी ह्यूमन बीइंग का ये नाम है। ठीक, प्रॉपर नाउन अलग होते हैं जब हम नाम रख देते हैं किसी का, बट फिलहाल ये नॉर्मल नाउन है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे। वोवल और कॉन्सोनेंट तो तुम समझ ही चुके हो। ठीक है, बॉय का पहला साउंड ब है जो कि कॉन्सोनेंट में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस देखो ध्यान से। अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इस बात को समझो। अगला सेंटेंस है दे आर गुड बॉयज, हिंदी निकालो, वे अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पर जो नाउन है ना वो बॉयज है, ध्यान दो। अब बॉयज नाउन हो गया, चलो ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बॉयज जो है काउंटेबल है, हाँ हम बॉयज को गिन सकते हैं, बिल्कुल है। लेकिन ध्यान दो, ये यहाँ पर अकेला नहीं है, एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा होते ही आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे कहें कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सेंटेंस क्या बनेगा, दे आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं। अब तुम खुद सोच करके देखो, अगर मैं यहाँ पर ए एन लगा दूं तो क्या आएगा, वे एक अच्छे लड़के हैं। अब एक वाला सेंस तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे लगा सकते हो। तो आप इससे अगर हिंदी नहीं निकाल पा रहे हो तो इस रूल से आराम से कर सकते हो, वे अच्छे लड़के हैं। ठीक, अब अगला सेंटेंस है ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर एक की फ्लुएंसी भी आ रही है ना, वह एक अच्छा लड़का है। अब लड़का नाउन है, बिल्कुल है, और काउंटेबल है, हाँ गिन सकते हैं इसको। और इसके बाद ये सेंटेंस में अकेला भी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बेझिझक ए आई एन लगा दो। ठीक है, अब ए आई एन जो होता है अगले वर्ड की फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है कि तुम ए और एन को जो है जहां नाउन लिखा हुआ है मैंने नाउन के अकॉर्डिंग कहा है तो नाउन के साउंड के हिसाब से लगाओगे, नहीं। जो तुरंत बाद वाला वर्ड होता है ए एन के तुरंत बाद वाला, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि वोवल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का पहला साउंड ई का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाएंगे। जैसे सेंटेंस है दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, वो लड़का या वह लड़का होशियार है। तो अब ध्यान से देखो, होशियार होना क्या किसी का नाम है या किसी का गुण है। तुम कहोगे कि ये तो क्वालिटी होती है, ये तो गुण होता है। अब गुण है तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। अब जब नाउन नहीं है सेंटेंस में तो काउंटेबल और सिंगुलर किसे देखूं, जब नाउन होगा तभी तो मैं सिंगुलर और काउंटेबल देख सकता हूँ। इसीलिए इस सेंटेंस में भी आर्टिकल नहीं आएगा। सेंटेंस क्या होगा, दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, वो लड़का होशियार है। दैट बॉय इज ऑनेस्ट, वो लड़का ईमानदार है। वो लड़का एक ईमानदार है वो, या फिर वो लड़का एक होशियार है। तुम खुद कहोगे कि ये तो गड़बड़ हो रही है ना। तो यहाँ पर देखना है तुम्हें कि नाउन है या नहीं है। यहाँ पर नाउन मौजूद ही नहीं है तो फिर सिंगुलर काउंटेबल हम किसे देखें। ऐसे केस में भी हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। ए एन के बारे में एक खास बात है, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मिस होती है, सिंगुलर मिस हो जाए, काउंटेबल मिस हो जाए या नाउन मिस हो जाए, तो आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक, चलो अब अगला सेंटेंस देखो, आई नीड वाटर टू ड्रिंक। अब वाटर पर ध्यान दो, वाटर है पानी, किसी चीज का नाम है, बिल्कुल है, तो ये नाउन तो है। अब वाटर जो है, क्या आप पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ आप ए एन नहीं लगा सकते। हाँ, सेंटेंस की फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए कोई और वर्ड जरूर लिख सकते हो कि भाई कोई सेंटेंस को वर्ड खराब ना करे, या फिर आर्टिकल ना लगाए, हम कुछ भी ना लगाए तो उससे मीनिंग गड़बड़ हो, तो इसके लिए आप कुछ और वर्ड लगा सकते हो, जैसे सम लगा दिया मैंने यहाँ पे। लेकिन ए एन नहीं आना चाहिए ऐसे केस में, क्योंकि ये नाम तो है लेकिन इसे गिन नहीं सकते, सिंगुलर भी है। एक कंडीशन मिस हुई यहाँ पे गिनने वाली, है ना। तो सेंटेंस क्या बना, आई नीड वाटर टू ड्रिंक, मुझे पानी चाहिए पीने को, या आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने को थोड़ा सा पानी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करके इस चीज को फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी सेंटेंस में मौजूद है तो उससे पहले ए आई एन हमेशा चाहिए, ये सबसे पहला रूल है इसका। ठीक है, तो चलो इसके साथ ही ये वाला रूल खत्म होता है।
और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ।